हर माह आने वाली चतुर्थी, विशेषकर कृष्ण पक्ष की चतुर्थी, जिसे हम संकष्टी चतुर्थी के नाम से जानते हैं, एक ऐसा दिन होता है जब विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है। इस दिन व्रत रखकर भगवान गणेश का स्मरण करने से जीवन के समस्त संकट दूर हो जाते हैं और मन को एक नई ऊर्जा, एक नई दिशा मिलती है। संकटों का नाश करने वाला, यही अर्थ होता है संकष्टी का। और इसीलिए यह व्रत उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है जो अपने जीवन की कठिनाइयों से जूझ रहे होते हैं, जो किसी बाधा से मुक्ति चाहते हैं, या जो सिर्फ अपने मन को भगवान गणेश की भक्ति में लगाकर आत्मिक शांति का अनुभव करना चाहते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि गणेश जी को प्रथम पूज्य देवता माना जाता है। कोई भी शुभ कार्य हो, कोई नया आरंभ हो या जीवन की किसी नई यात्रा की शुरुआत, श्री गणेश जी का नाम लिए बिना सब अधूरा है। और संकष्टी चतुर्थी का दिन तो खास तौर पर उन्हें समर्पित होता है। इस दिन चंद्रमा को देखने का भी विशेष महत्व होता है। सूर्यास्त के बाद जब चांद निकलता है तब व्रती उसका दर्शन करते हैं और फिर गणेश जी की आरती कर व्रत का समापन करते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देने से हर प्रकार के संकट, मानसिक क्लेश, आर्थिक रुकावटें और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां दूर होती हैं। ये व्रत केवल भगवान गणेश को खुश करने के लिए नहीं रखा जाता, बल्कि ये व्रत आत्मनियंत्रण, श्रद्धा और संयम की परीक्षा भी है। एक ऐसा माध्यम जिससे हम अपने भीतर झांकते हैं और परमात्मा से एक जुड़ाव महसूस करते हैं। भारत के अनेक भागों में, विशेष रूप से महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में इस दिन को बड़े उत्साह से मनाया जाता है। महिलाएं विशेष रूप से इस दिन व्रत रखती हैं और अपने परिवार की सुख शांति व समृद्धि के लिए प्रार्थना करती हैं। कई भक्त श्री गणेश के 108 नामों का जाप करते हैं, तो कई लोग संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करके अपनी भक्ति व्यक्त करते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति संकष्टी चतुर्थी का व्रत विधिपूर्वक करता है, उसके जीवन से दुख और बाधाएं धीरे धीरे मिटने लगती हैं और उसके जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता का संचार होता है। तो आइए इस शुभ दिन पर हम भी अपने मन, वचन और कर्म से श्री गणेश जी को प्रसन्न करने का प्रयास करें, क्योंकि जहां गणपति बाप्पा का वास होता है वहां कोई भी संकट टिक नहीं सकता। और वही हमें सिखाते हैं स्थिरता, साहस और विश्वास का मार्ग। बहुत समय पहले की बात है, एक बार की बात है, देवताओं और असुरों के बीच घोर संग्राम हो रहा था। असुरों के राजा सिंधुराज ने कठिन तप कर अनेक शक्तियां प्राप्त कर ली थीं। वह इतना शक्तिशाली हो गया कि देवताओं को पराजित करने लगा। इंद्र, अग्नि, वरुण, यम और अन्य देवता भयभीत होकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और उनसे रक्षा की प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवगण, जब तक आप लोग भगवान श्री गणेश की शरण में नहीं जाते तब तक कोई समाधान नहीं होगा। सारे संकटों का नाश केवल विघ्नहर्ता ही कर सकते हैं। ये सुनकर सभी देवता कैलाश पर्वत पहुंचे और भगवान शिव और मां पार्वती के चरणों में गिरकर बोले, हे प्रभु, हे माता, हमारी रक्षा कीजिए, संकट हमारे सिर पर है। मां पार्वती ने प्रेम पूर्वक देवताओं को देखा और कहा, संकट से मुक्ति तभी संभव है जब आप श्री गणेश जी की आराधना करें। वह समस्त विघ्नों के विनाशक हैं। यदि आप संकट हरण गणेश की पूजा करें और एक विशेष चतुर्थी का व्रत करें तो आप सभी की समस्याएं दूर हो सकती हैं। देवताओं ने श्रद्धा से भगवान गणेश की उपासना की। उन्होंने निर्जल व्रत रखा और रात में चंद्र दर्शन कर भगवान गणेश की आरती की। प्रसन्न होकर गणेश जी प्रकट हुए और बोले, हे देवताओं, तुमने मेरी सच्चे मन से आराधना की है, मैं तुम्हारे संकट दूर करूंगा। गणेश जी ने अपने वाहन मूषक को आदेश दिया कि वह सिंधुराज की नगरी में जाए और उसके द्वारा उत्पन्न संकट को समाप्त करे। मूषक ने अत्यंत तीव्र गति से जाकर सिंधुराज की सेना में भ्रम और भय फैला दिया। स्वयं भगवान गणेश ने युद्ध भूमि में प्रवेश किया और बिना किसी शस्त्र के केवल अपने बुद्धि और बल से असुरों को पराजित कर दिया। सिंधुराज ने जैसे ही भगवान गणेश को देखा, उसकी सारी शक्ति क्षीण हो गई। उसने शरण में आने का प्रयास किया, लेकिन तब तक गणेश जी ने उसका अभिमान चूर चूर कर दिया। युद्ध समाप्त हुआ,
देवताओं को पुनः उनका स्थान मिला और सब ओर शांति स्थापित हो गई। यह घटना उस दिन हुई थी जब कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि थी। तभी से यह तिथि संकष्टी चतुर्थी के नाम से जानी जाने लगी और माना गया कि जो भी इस दिन भगवान गणेश का व्रत रखता है उसे किसी भी संकट से डरने की आवश्यकता नहीं होती। एक अन्य कथा भी प्रचलित है जो एक वृद्धा के जीवन से जुड़ी है। एक बार एक गरीब बूढ़ी स्त्री अपने जीवन में अनेक दुखों से पीड़ित थी। उसके पास ना धन था, ना संतान, ना ही कोई सहारा। किसी ने उसे संकष्टी चतुर्थी का महत्व बताया और कहा कि यदि वह पूरी श्रद्धा से यह व्रत रखेगी तो उसके जीवन में अवश्य परिवर्तन आएगा। उस वृद्धा ने संकष्टी चतुर्थी का व्रत आरंभ किया। वो दिन भर उपवास रखती, श्री गणेश जी का ध्यान करती और रात को चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत खोलती। कुछ ही महीनों में उसकी स्थिति बदलने लगी। गांव में उसके पास जो थोड़ी बहुत जमीन थी उसमें उपज बढ़ गई। उसके घर में धीरे धीरे समृद्धि आने लगी। एक दिन एक साधु उसके द्वार आया और उसने उस वृद्धा से कहा, मां, तुम्हारी श्रद्धा ने तुम्हारा भाग्य बदल दिया है। गणेश जी स्वयं तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। ऐसी अनेकों कथाएं संकष्टी चतुर्थी की महिमा को सिद्ध करती हैं। ये केवल व्रत नहीं बल्कि श्रद्धा, भक्ति और विश्वास की परीक्षा है। जब कोई भक्त सच्चे मन से गणेश जी की आराधना करता है तब भगवान भी उसका साथ कभी नहीं छोड़ते। संकष्टी चतुर्थी के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करे और शुद्ध वस्त्र धारण करे। घर को साफ सुथरा करके पूजा स्थल को गंगा जल से शुद्ध करे। फिर वहां भगवान श्री गणेश की मूर्ति या चित्र स्थापित करे। मूर्ति को फूलों, चंदन और दूर्वा से सजाए। भगवान गणेश को लाल फूल और दूर्वा अत्यंत प्रिय होते हैं, इसलिए इनका विशेष महत्व है। सबसे पहले हाथ में जल लेकर संकल्प करें कि आज आप संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखेंगे और पूर्ण श्रद्धा से भगवान गणेश की पूजा करेंगे। फिर गणपति जी का आवाहन करें, यानी उन्हें मन, वचन और आत्मा से बुलाएं कि वो पधारें और आपकी पूजा स्वीकार करें। अब भगवान गणेश को रोली, अक्षत, सिंदूर, चंदन, फूल, दूर्वा और मोदक अर्पित करें। मोदक गणेश जी का अत्यंत प्रिय भोग है। यदि घर में मोदक ना हो तो गुड़ और तिल के लड्डू भी अर्पित किए जा सकते हैं। पूजा में दीपक जलाएं और धूप करें। इसके बाद एयूएम गण गणपतये नमः मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। यह मंत्र आपकी आराधना को सफल बनाता है। इसके बाद संकट नाशन गणेश स्तोत्र या गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करें। यदि पाठ कठिन लगे तो सिर्फ गणेश चालीसा या गणेश आरती भी पूरे भाव से करें। आरती करते समय घी का दीपक जलाकर परिवार सहित श्री गणेश का गुणगान करें। आरती के अंत में प्रभु से अपने जीवन के संकटों को दूर करने की प्रार्थना करें। इस दिन व्रत दिन भर रखा जाता है और निर्जल उपवास करना अधिक पुण्यकारी माना जाता है। लेकिन यदि स्वास्थ्य की दृष्टि से संभव न हो तो फलाहार किया जा सकता है। संध्या के समय जब चंद्रमा उदित हो तब चंद्रमा को अर्घ्य देने की परंपरा है। चांदी या तांबे के पात्र में शुद्ध जल, चावल, सफेद पुष्प और दूर्वा डालकर चंद्रमा को अर्घ्य दें और प्रार्थना करें, हे चंद्रदेव, आपकी कृपा से मेरे जीवन में शांति, सौभाग्य और समृद्धि बनी रहे। मेरे सभी कष्ट मिट जाए। अर्घ्य देने के बाद चंद्रमा का दर्शन करके भगवान गणेश जी की आरती करें और व्रत का पारण करें, यानी फलाहार या प्रसाद ग्रहण करें। यदि संभव हो तो इस दिन व्रत कथा अवश्य सुने या सुनाई, क्योंकि कथा श्रवण के बिना व्रत अधूरा माना जाता है। संकष्टी चतुर्थी व्रत न केवल एक धार्मिक अनुष्ठान है, बल्कि यह जीवन को संकटों से मुक्त करने वाला एक आध्यात्मिक उपाय भी है। इसे करने से भक्त को कई प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं, मानसिक, पारिवारिक, आर्थिक और आत्मिक। सबसे पहला और सबसे बड़ा लाभ है संकटों से मुक्ति। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, संकष्टी यानी संकट को हरने वाली। इस व्रत को करने से जीवन में आने वाली बाधाएं, विघ्न, भय, बीमारी और मानसिक बेचैनी धीरे धीरे कम होने लगती है। भगवान गणेश जी हमारे जीवन से उन अदृश्य अड़चनों को भी दूर कर देते हैं जिनका हम कभी कभी अनुमान भी नहीं लगा पाते। जो भक्त लंबे समय से किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो नौकरी हो, विवाह हो, संतान सुख हो या कोई कोर्ट कचहरी का मामला,
उन्हें इस व्रत से विशेष लाभ होता है। कई लोग कहते हैं कि जब उन्होंने नियमित रूप से संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखना शुरू किया, तब से उनका जीवन शांतिपूर्ण और स्थिर हो गया। इस व्रत से बुद्धि और विवेक की वृद्धि होती है। भगवान गणेश ज्ञान के देवता माने जाते हैं। विद्यार्थी अगर श्रद्धा से यह व्रत करें तो पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ती है और उनके जीवन में सफलता के नए द्वार खुलते हैं। इस व्रत का एक और बड़ा लाभ है परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का वास। जब घर में कोई एक व्यक्ति भी संकष्टी चतुर्थी का व्रत करता है तो उसके पुण्य का प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ता है। कलह कम होते हैं, प्रेम बढ़ता है और लक्ष्मी जी का वास स्थिर होता है। महिलाएं विशेष रूप से इस व्रत को अपने पति और बच्चों की लंबी उम्र और कुशलता के लिए करती हैं। माता पार्वती द्वारा भी गणेश जी की कृपा प्राप्त करने हेतु यह व्रत रखने का उल्लेख शास्त्रों में मिलता है। यह व्रत धैर्य और आत्म संयम सिखाता है। जब हम दिन भर उपवास रखते हैं, अपने मन को भटकने से रोकते हैं और प्रभु में एकाग्र होते हैं, तब हमारा आत्मबल बढ़ता है। हम जीवन की अन्य कठिनाइयों का भी सामना शांत मन से करना सीखते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो यह व्रत हमें भगवान से जुड़ने का एक सरल और प्रभावी मार्ग देता है। जब हम श्रद्धा और विश्वास के साथ गणेश जी का ध्यान करते हैं तो भीतर एक विशेष ऊर्जा का संचार होता है जो हमें शक्ति देती है, मार्ग दिखाती है और जीवन के सही निर्णय लेने में सहायता करती है। और सबसे अंतिम लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण लाभ, यह व्रत पापों का क्षय करता है और पूर्व जन्म के कर्मों के दोषों को भी शांत करता है। यह व्रत भगवान गणेश के चरणों में अर्पित एक ऐसी आहुति है जो भविष्य को उज्जवल बनाती है। तो आइए इस संकष्टी चतुर्थी पर हम सब मिलकर भगवान गणेश से यही प्रार्थना करें कि वो हमारे जीवन से सारे संकटों को हर ले, हमारे घरों में सुख और समृद्धि लाए और हमारे मन को शुद्ध भक्ति से भर दे। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। तो प्यारे दर्शकों, आपने जाना संकष्टी चतुर्थी व्रत का पावन महत्व, उसकी दिव्य कथा, पूजा विधि और उसके चमत्कारी लाभ। यह व्रत केवल एक परंपरा नहीं है, यह हमारे विश्वास, श्रद्धा और भगवान गणेश से आत्मिक जुड़ाव का माध्यम है। जब हम संकष्टी चतुर्थी का व्रत पूरी भक्ति, संयम और श्रद्धा से करते हैं तो गणपति बाप्पा हमारे जीवन को न केवल संकटों से मुक्त करते हैं बल्कि हर मार्ग को सुगम और शुभ बना देते हैं। अगर आप भी जीवन में शांति, सफलता और सुख की कामना करते हैं तो इस पावन चतुर्थी पर गणेश जी का स्मरण अवश्य करें। उनका नाम ही विघ्नों का नाश करता है। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि संप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। आप सभी को संकष्टी चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। गणेश जी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आपके जीवन को मंगलमय बनाएं। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। फिर मिलेंगे एक और पावन व्रत कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री गणेश। शुभ व्रत, शुभ जीवन।